जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नितेश यादव। मेरा नाम रविंद्र कुशवाहा। आज हम ऑडियो सीरीज का 5वां एपिसोड लेकर आए हैं। चलो देर न करते हुए इसको शुरू करते हैं। धातु जोड़ की कितनी विधियां हैं? आंसर 3 विधियां। अर्धस्थायी जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नर्म शोल्डर का गलनांक कितना होता है? 450 के नीचे। कठोर शोल्डर का गलनांक कितना होता है? 450 के ऊपर। नर्म शोल्डर किसका मिश्रण है? टिन और लेड का। कठोर शोल्डर किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। स्थायी जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। समतल स्थिति में प्लेटों के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूरी कितनी है? 3 mm। किस जोड़ का प्रयोग मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए किया जाता है? स्क्वायर बट जोड़। वेल्डिंग जोड़ कौन सा जोड़ है? एक स्थायी जोड़। वेल्डिंग के पूर्व किनारों की तैयारी के लिए कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। रिवेटिंग जोड़ का प्रकार कौन सा है? 2 प्रकार के। पहला लैप जोड़, दूसरा बट जोड़। सिल्वर स्पेल्टर किसकी मिश्र धातु है? तांबा, जस्ते, चांदी की। आयरन शीट के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड। सोने के गहने की ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है? ब्लो पाइप ब्रेजिंग। सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स का कार्य है? सोल्डरिंग सतह से ऑक्साइड हटाना। सूक्ष्म सोल्डर में टिन और लेड का अनुपात होता है 60:40। रूट गैप प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? पेनिट्रेशन की गहराई बढ़ाने के लिए। कौन से जोड़ फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं? टी जोड़, लैप जोड़, कॉर्नर जोड़, एज जोड़। स्टील के लिए प्रयुक्त फिलर अलॉय में धातुओं का मिश्रण है? कॉपर और जिंक का। पेनिट्रेशन की कमी के कारण क्या होता है? कम करंट। धातु कारखंडों पर की जाने वाली प्रारंभिक वेल्डिंग है? टेक वेल्डिंग। पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का चयन किस प्रकार निर्भर करता है? दीवारों की थिरनेस पर। भारी एमएस पाइपों की वेल्डिंग किस विधि से करनी चाहिए? अपहिल वेल्डिंग। यदि कोई पदार्थ आसानी से टूट जाता है तो वह कहलाता है? भंगुर। रेजिस्टेंस ब्रेजिंग में पावर सप्लाई का स्रोत है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किसी वेल्डिंग में फिलर धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है? दाब वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में आर्क ब्लो को कैसे रोका जाता है? एसी वेल्डिंग मशीन के प्रयोग से। सोल्डरिंग में प्रयोग किए जाने वाला फ्लक्स है? जिंक क्लोराइड व अमोनिया क्लोराइड का। सोल्डरिंग आयरन की टिप होती है? कॉपर की। कॉपर की सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स में मिश्रण है? रेजिन। फिलेट समूह के अंतर्गत कौन से जोड़ आते हैं? टी जोड़, लैप जोड़, कॉर्नर जोड़, एज जोड़। ब्रेजिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स है? बोरेक्स का। पतली चादरों में किनारों की तैयारी किस विधि के द्वारा की जाती है? हाथ द्वारा। सोल्डरिंग आयरन का टिप कॉपर का ही क्यों बनाया जाता है? उष्मा का चालन शीघ्रता से होता है। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? 3। पहला चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। इलेक्ट्रॉनों की गति क्या कहलाती है? विद्युत धारा। अचालक क्या है? जिसमें विद्युत का प्रभाव नहीं होता। चालक क्या है? वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रभाव सरलता से होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का सुचालक नहीं है? कांच। आर्क वेल्डिंग में कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? स्टेप डाउन। फ्रीक्वेंसी कौन सी वेल्डिंग में पाई जाती है? एसी वेल्डिंग में। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल वेल्डर गुरु ITI को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।